नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है डॉक्टर दिशा प्रजापति और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आपने बहुत सारे लोगों के दांतों पर वाइट और येलो कलर के पैचेस या फिर बहुत सारे लोगों के दांतों पर ब्राउन कलर के स्पॉट्स भी देखे होंगे। तो इस प्रकार के पैचेस या स्पॉट्स होने का रीजन क्या होता है और इसके लिए क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है, इसी टॉपिक पे हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहिए ताकि आप कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना करें। तो सबसे पहले बात करेंगे कि जो ये पैचिस या दाग होते हैं वो होने का रीजन क्या होता है। तो जब हमारे दांतों का बंधारण होता है उस टाइम पे अगर हमारे बॉडी में फ्लोराइड का एक्सेस मात्रा में कंजप्शन होता है तो उसकी वजह से हमें डेंटल फ्लोरोसिस से सफर करना पड़ सकता है। और डेंटल फ्लोरोसिस का नाम यही होता है कि आपके जो दांत है उसके ऊपर व्हाइट कलर के या येलो कलर के पैचेस दिखाई देते हैं, या फिर बहुत अगर अधिक मात्रा में फ्लोराइड का कंटेंट आपका कंजप्शन हो चुका है तो उस टाइम पे आपके दांतों पर बहुत ही ज्यादा ब्राउन या ब्लैक कलर के भी पैचेस दिखाई देते हैं, जो समटाइम्स पूरे दांतों को कवर भी कर लेते हैं। फ्लोराइड एक नेचुरल कंटेंट है जो हमारे दांतों के बंधारण के लिए और दांतों को सड़ने से रोकने के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बट अगर उसका कंजप्शन अधिक मात्रा में हो जाए तो वो हमें नुकसान भी कर सकता है। इसीलिए जो बच्चे होते हैं उनमें नॉन फ्लोराइड टूथपेस्ट एडवाइस किया जाता है, ताकि अगर उनके पानी में किसी प्रकार का फ्लोराइड कंटेंट कम ज्यादा है तो उसे बैलेंस किया जा सकता है। सो फ्लोराइड का कंजप्शन एक पर्टिकुलर मात्रा में होना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है हमारे दांतों के साथ साथ हमारे शरीर के बंधारण के लिए भी। जो फ्लोराइड का कंजप्शन होता है हमारे बॉडी में वो ज्यादातर पीने के पानी में या किसी प्रकार का फोर्टिफाइड फूड खा रहे हैं उस दौरान, या फिर आप जो फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट यूज करते हैं उसके द्वारा आपके शरीर में फ्लोराइड का कंजप्शन हो सकता है। सो जो फ्लोराइड का कंजप्शन हमारे बॉडी में एक्सेस मात्रा में होने के रीजन से वो यही होता है कि अगर आपके जो प्रदेश में है जहां पर के पानी में फ्लोराइड का कंटेंट बहुत ज्यादा है तो आपके दांतों का जो बंधारण हो रहा है उस टाइम पे, यानी कि आपका जन्म से लेके आपकी लाइफ के 7 to 8 ईयर्स, पहले 7 से 8 साल तक हमारे सारे ही दांतों का बंधारण हो जाता है। अगर उस टाइम पे आपके बॉडी में फ्लोराइड का कंजप्शन ज्यादा हो चुका है तो आपके भी दांतों पे कुछ इस प्रकार के स्टेन्स दिखाई दे सकते हैं। दूसरा है कि जो बच्चे होते हैं जब तक वो स्पिट करना नहीं सीखते हैं उससे पहले अगर आप उनको फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट यूज करने के लिए देते हैं तो वो उनका टेस्ट अच्छा लगने की वजह से बहुत बार उसे अंदर भी ले लेते हैं, स्पिट नहीं करते हैं। तो उस टाइम पे भी अगर वो कॉन्स्टेंटली ऐसा करते हैं लंबे समय तक तो उनके भी दांतों पे स्टेन्स आ सकते हैं लेटर ऑन। इसीलिए बच्चों को 3 साल से जो छोटे बच्चे हैं या फिर जब तक उनको स्पिट करने को समझ में नहीं आता है तब तक उनको नॉन फ्लोरिडेटेड यानी कि बिना फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट ही यूज करने की सलाह दी जाती है। अब बात करेंगे कि जो फ्लोराइड के स्टेन्स होते हैं वो बाहर की तरफ नहीं होते हैं, वो आपके दांतों को अंदर की तरफ ही होते हैं। इसलिए पेशेंट्स का एक क्वेश्चन होता है कि मैम टीथ क्लीन करवाने हैं क्योंकि हमारे दांतों पे ऐसा प्रकार के दाग है। बट ये जो फ्लोराइड के दाग होते हैं वो क्लीनिंग से नहीं जाते हैं, उसके लिए अलग प्रकार का ट्रीटमेंट दिया जाता है। सो जो फ्लोरोसिस होता है वो माइल्ड, मॉडरेट टू सीवियर केसेस में हम उसे डिवाइड कर सकते हैं आसानी से समझने के लिए। अगर आपके दांतों पे वाइट पैचेस है या सिर्फ येलो पैचेस है जो आपके दांतों के एक 25 to 30% सरफेस पे है तो उसे हम माइल्ड केस कहते हैं। उस टाइप के केसेस में ज्यादातर किसी प्रकार की ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि वो नजदीक से ही दिखाई देते हैं। दूसरा होता है मॉडरेट केसेस जिसमें ऑलमोस्ट 50% आपका जो टूथ होता है वो 50% आपका टूथ का जो स्ट्रक्चर होता है वो स्टेन्ड होता है या फिर उस पर पैचेस होते हैं। तो उस टाइप के केसेस में भी आपको ट्रीटमेंट करवाना पड़ सकता है। और जो सीवियर केसेस होते हैं जिनमें बहुत एक्सेस मात्रा में ही ज्यादा स्टेन्स है या बहुत ज्यादा दांतों पर डार्क पैचेस है, ब्राउन कलर के पैचेस है, वो सीवियर केसेस में आते हैं। उस टाइप के केसेस में भी आपको डेंटल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ सकती है। अब बात करेंगे ट्रीटमेंट के बारे में। सो अगर पहली बात करें टेम्पररी ट्रीटमेंट की तो दांतों को ब्लीचिंग करके फ्लोरोसिस का ट्रीटमेंट किया जा सकता है। अगर आपने सुना है तो दांतों की ब्लीचिंग प्रोसेस की जाती है जिसमें दांतों पर कुछ प्रकार के जेल अप्लाई करके उसके ऊपर कुछ प्रकार के यूवी लाइट्स दिए जाते हैं जिससे आपका दांत का जो शेड होता है वो आपका प्रेजेंट शेड से 1 या 2 शेड लाइट हो जाते हैं। बट ये इफेक्ट टेम्पररी होता है। आपको अगर कोई फंक्शन के लिए या इमीडिएटली किसी रीजन की वजह से आपको ये प्रोसेस कराना है टेम्पररी टीथ वाइटनिंग तो माइल्ड केसेस में ये जरूर इफेक्ट देता है, उसमें जो पैचेस है या फिर जो भी दाग है वो लाइट हो जाते हैं।
बिल्कुल कवर नहीं कर सकते किसी भी प्रोसेस से, ब्लीचिंग की किसी भी प्रोसेस से। दूसरा है परमानेंट ट्रीटमेंट, उसके लिए आपके दांतों पे वीनियर्स किया जा सकता है या फिर क्राउन्स दिए जा सकते हैं। अभी वीनियर क्या होते हैं, तो जो आपके दांतों की ऊपर की यानी कि बाहर की दिखने वाली जो सरफेस होती है, इस सरफेस को वहां से थोड़ा सा हटाया जाता है, उसका मेजरमेंट लिया जाता है और उसके ऊपर अपने हमें जो शेड चाहिए या जो शेप चाहिए उसके आकार का एक लैमिनेट्स बनाए जाते हैं और वो आपके दांतों के ऊपर चिपकाए जाते हैं, जिसकी वजह से आपके जो दिखने वाले टीथ है आगे के, उसके ऊपर आप वीनियर्स करके जो आपके दाग वाले टीथ है उसे कवर कर सकते हैं। ये भी एक परमानेंट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट है क्योंकि उसको आपके दांतों पर चिपकाया जाता है। और दूसरा होता है कि पूरे ही दांत पे क्राउन करना, यानी कि कैप लगाना। उसमें आपका जो भी दांत होता है, जितना भी स्टेन है, जो भी है, उसको चारों साइड से रिमूव किया जाता है, उसका मेजरमेंट लिया जाता है और वो पूरे ही दांतों पर कैप बिठाया जाता है, यानी कि जो आपके फ्लोरोसिस वाले टीथ थे उसे पूरे ही कैप से कवर कर दिया जाता है। सो फ्लोरोसिस के केस में अगर आपको टेम्पररी ट्रीटमेंट करवाना है तो टीथ ब्लीचिंग करवा सकते हैं, और अगर आपको परमानेंट ट्रीटमेंट चाहिए तो आप उसके ऊपर वीनियर्स भी कर सकते हैं और क्राउन भी कर सकते हैं, यानी कि कैप भी लगवा सकते हैं। अब बात करेंगे इसके खर्चे की। तो ब्लीचिंग का जो प्रोसेस होता है वो यूजुअली 4 to 5,000 तक उसका एक्सपेंस आता है, पर डिपेंड करता है कि आपके दांत पे स्टेन्स कितने हैं और उसके लिए आप कितने सिटिंग्स में वो ट्रीटमेंट करवाने वाले हैं, उसके ऊपर आपका जो भी फाइनल खर्चा है वो डिपेंड करता है। दूसरा है वीनियर्स का। तो वीनियर्स का और क्राउन का खर्चा ऑलमोस्ट नियर बाय ही रहता है। वीनियर्स का एक टूथ का खर्चा 2,000 से लेके 3,000 तक आ सकता है, और जो कैप होता है उसका भी खर्चा 2,000 से लेके 5,000 तक भी आ सकता है। डिपेंड करता है आप कितने टूथ का ट्रीटमेंट करवा रहे हैं और ये ट्रीटमेंट कहाँ पर करवा रहे हैं। सो दोस्तों, ये था सारा ही इंफॉर्मेशन आपके दांतों पर हुए दाग यानी कि फ्लोरोसिस के बारे में। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा। अगर थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली सारी ही वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट कीप स्माइलिंग, बाय बाय।